हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो अपना बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर है उसके जो फार्माकोलॉजी है उस पार्ट 5 यूनिट 3 का पार्ट 5 यूनिट 3 है अपनी ड्रग एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम, जिसके अंदर आज हम एक न्यू टॉपिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग होती है उसका लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होती है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है, तो ड्रग्स दैट इरिवर्सिबली इनहिबिट द H plus K plus ATPase enzyme यानी प्रोटॉन पंप इन द पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टोमक thereby ब्लॉकिंग द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। इसका मतलब है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की ड्रग्स होती है वो जो स्टोमक के अंदर जो पैराइटल सेल्स होती है ना, उनमें जो प्रोटॉन पंप होता है यानी H plus K plus ATPase जो एंजाइम होता है उसको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देती है। मतलब एक बार इनहिबिट करने के बाद में एसिड का सिक्रेशन होता है वो डिक्रीज ही होता है परमानेंट। तो ये कैसे वर्क करती है, देयर बाय ब्लॉकिंग द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होता है उसको ब्लॉक कर देती है। नॉर्मल मीन है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स होती है वो अपने स्टोमक जो पैराइटल सेल्स है, स्टोमक के जो पैराइटल सेल्स है उनका जो प्रोटॉन पंप मतलब ने स्टोमक के अंदर HCl के प्रोडक्शन को मैनेज करता है, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन यानी जो स्टोमक के अंदर HCl का सिक्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं कि कौन इस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। फर्स्ट है ओमेपैराजोल ड्रग आती है इसमें, लैंसोप्राजोल, पेंटोपैराजोल, रेबेप्राजोल और इसोमेपैराजोल। अब बात करते हैं इनका मैकेनिज्म एक्शन की। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है वो कैसे बॉडी के अंदर एक्ट करती है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग होती है वो बाइंड इरिवर्सिबली टू H plus K plus ATPase पंप। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग होती है ना, वो बाइंड हो जाती है प्रोटॉन पंप से इरिवर्सिबली बाइंड हो जाती है। जिससे क्या होता है, प्रिवेंट एक्सचेंज ऑफ H प्लस आयन विद K प्लस आयन। जिससे क्या होता है कि जो H प्लस आयन होते हैं वो K प्लस आयन्स के साथ में एक्सचेंज नहीं हो पाते। जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जो एसिड होता है उसका सिक्रेशन नहीं होता है स्टोमक के अंदर। अब बात करते हैं यूजेज कि अपन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है उन ड्रग्स का यूज किन किन कंडीशन में करते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। अगर पेशेंट के अंदर के स्टोमक के अंदर अल्सर हो रहा है तो उस कंडीशन में, GERD की कंडीशन में भी, जो लिंगर एलिसन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम की कंडीशन में भी अपन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग होती है उसका यूज करते हैं। NSAID इंड्यूस्ड अल्सर, अगर कोई भी पेशेंट है वो NSAID यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का अगर बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है और उसकी वजह से अगर उसके अल्सर हो जाते हैं स्टोमक के अंदर, तो उसको ट्रीट करने में भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है वो हेल्प करती है। उसके बाद में आता है एडवर्स इफेक्ट। क्या क्या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की जो ड्रग्स है उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट है हेड एक, पेशेंट उसके अंदर हेड एक की कंडीशन देखने को मिलती है। सेकंड है डिजीनेस, पेशेंट है वो थोड़ा सा लेजी फील करता है अपने आप को। थर्ड है नोजिया, पेशेंट है उसके अंदर मतलब होता है उसमें वोमिटिंग की इच्छा होती है उस पेशेंट को। फोर्थ है डायरिया, पेशेंट उसके डायरिया कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म यूज, अगर अपन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग है उनका लंबे समय तक यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, विटामिन जो B12 होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। हाइपोमैग्नीशियमिया, और जो मैग्नीशियम जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है उसकी भी कमी हो जाती है। उसके बाद में इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर की कंडीशन भी देखने को मिलती है, क्योंकि लंबे समय से अपन लेते हैं तो अपने अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिससे फ्रैक्चर के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर किडनी डिजीज के अंदर भी, किडनी डिजीज है ये भी हो सकती है अगर अपन लंबे समय तक यूज करते हैं इस ड्रग्स का। उसके बाद में आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किन किन कंडीशन के अंदर अपने को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स है वो नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अगर इन ड्रग्स को लेने के बाद में पेशेंट के अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है तो अपने को इन ड्रग्स को नहीं देना चाहिए पेशेंट को। अगर पेशेंट के लीवर डिजीज है तो भी अपन इस ड्रग्स को नहीं देते हैं। कि जो नर्स होती है उसके क्या क्या रोल होते हैं या नहीं, उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट उसको ये ड्रग्स देने में। गिव बिफोर मील्स, ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है नर्स को पेशेंट है उसको खाना खाने से पहले देनी चाहिए। सेकंड है मॉनिटर GI रिलेटेड सिम्टम, और GIT यानी अपना जो GIT सिस्टम है उससे रिलेटेड कोई भी साइन सिम्टम देखने को मिले तो उसको असेस करना है और उसको ट्रीट करना है। जैसे पेशेंट उसके अंदर नोजिया की कंडीशन या वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल जाए। थर्ड है एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को अपने को एजुकेट करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स क्या होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।